चलिए एक बेसिक क्वेश्चन से पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये बजट जो है इसको अंतरिम बजट कहा जा रहा है, जो 1 फरवरी 2024 को अनाउंस होगा। इसके पीछे की क्या वजह है? ये अंतरिम बजट होता क्या है? ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप समझाइए एक इंफॉर्मेशन के तौर पर, सो दैट उन्हें भी इस बात की नॉलेज हो सके कि इस बजट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। देखिए पूजा जी, अंतरिम बजट का मतलब ये होता है क्योंकि सरकार को इस बार चुनाव में जाना है और बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है हर साल। तो सरकार अपना लेखा जोखा पेश करती है अगले साल के अपने खर्चे और इनकम का। अब चूंकि बीच में चुनाव है, तो सरकार एक साल का लेखा जोखा तो पेश नहीं कर सकती। चुनाव के बाद कौन सी सरकार आती है, तो उसका प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपना बनाए। तो इसलिए जब भी इलेक्शन होता है तो दो बजट आते हैं, आपने देखा होगा। एक 1 फरवरी को आएगा, एक जुलाई के महीने में आएगा। अब चूंकि सरकार को कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड से पैसा निकालना है, तो अगले 3 महीने के लिए वोट ऑन अकाउंट, इसको हम कहते हैं अंतरिम बजट, कि अगले 3 महीने का जो सरकार का खर्चा है वो कहां से निकालेंगे। तो 1 फरवरी को 3 महीने का बजट हम पेश करते हैं, तो इसलिए उसको अंतरिम बजट भी कहा जाता है। और पूर्ण बजट आएगा जुलाई में, जब चुनाव के बाद नई सरकार बन जाएगी, नई लोकसभा का गठन हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम अंतरिम बजट है। लेकिन वैसे तो ये वोटर अकाउंट है अंतरिम में, पर सरकार को चुनाव में जाना है, अपने वोटरों का ध्यान रखना है, तो इसमें पॉलिसी डिसीजंस की भी बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं इस बार। और माननीय वित्त मंत्री जी के लिए अच्छी जो खबर है वो ये है कि 10 जनवरी का जो डाटा आया है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, वो कि 14,70,000 करोड़ की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो चुकी है, जो कि पिछले साल से लगभग 20% ज्यादा है। यानी वित्त मंत्री जी के पास में एक रूम अवेलेबल है मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए, महिलाओं को राहत देने के लिए, स्टार्टअप को राहत देने के लिए, और विशेषकर सेलेन एम्प्लॉय को राहत देने के लिए एक रूम उनके पास आ गया है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं अपने वोटरों के लिए और इस क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स